आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेपाल कंट्री में 10 ऐसी जगहों के बारे में जहां आपको घूमने जरूर जाना चाहिए अगर आप नेपाल कंट्री जा रहे हैं तो मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पीक एटलस। मैं हूं अनुप्रिया। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आप सबसे एक क्वेश्चन पूछा था कि फुटबॉल जो वर्ल्ड का एक बहुत ही फेमस स्पोर्ट है किस कंट्री से ओरिजिनेट हुआ, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है चाइना। नेपाल को एक बहुत ही टूरिस्टिक कंट्री कहा जाता है जहां पर हर साल कई सारे टूरिस्ट ये कंट्री घूमने आते हैं। टूरिज्म इस कंट्री की एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज में से एक है। 2018 की एक रिपोर्ट के हिसाब से नेपाल में 1 मिलियन से भी ज्यादा विजिटर्स घूमने आए, और इन विजिटर्स में हम उन इंडियंस को काउंट नहीं कर रहे हैं जो बाय रोड इस कंट्री में घूमने आते हैं। ऐसे कई सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से नेपाल को एक टूरिस्टिक कंट्री कहा जाता है, जैसे कि चीप ट्रैवल। जी हाँ, इस कंट्री की करेंसी बाकी के देशों के देखें काफी वीक है और इसीलिए यहाँ पर घूमना फिरना काफी सस्ता माना जाता है। उसके अलावा इस कंट्री की सबसे बड़े अट्रैक्शंस हैं हिमालयाज। साथ ही साथ ये कंट्री एरिया वाइज काफी छोटी है और इसीलिए बहुत ही कम दिनों में इस कंट्री को पूरी तरीके से घूमा जा सकता है। इस कंट्री के लोग काफी फ्रेंडली और वेलकमिंग देखे गए हैं। यहाँ पर खाने पीने और रुकने की बहुत अच्छी फैसिलिटीज तो अवेलेबल हैं ही, साथ में इस कंट्री को रिलीजियस तौर पे भी काफी इम्पोर्टेंट माना जाता है, स्पेशली हिंदू और बुद्धिस्ट लोगों के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नेपाल कंट्री की उन 10 जगहों के बारे में जहां आपको घूमने जरूर जाना चाहिए। नंबर 1 पर हम बात करेंगे इस कंट्री की कैपिटल सिटी की, जिसका नाम है काठमांडू। ये जो सिटी है ये चारों तरफ से हिमालयन माउंटेन्स से घिरी हुई है और हिंदू और बुद्धिस्ट लोगों के लिए ये सिटी बहुत ही रिलीजियस इंपॉर्टेंस रखती है। इस सिटी में आपको नेचर की खूबसूरती देखने को तो मिलेगी ही, पर उसके साथ साथ आप यहाँ पर कई सारे रिलीजियस साइट्स भी घूम सकते हैं, जैसे कि नंबर 1 पर आता है बौद्ध स्तूपा। बौद्ध स्तूपा वर्ल्ड के लार्जेस्ट स्तूपास में से एक माना जाता है। न सिर्फ नेपाल बल्कि इंडिया और चाइना से भी कई सारे लोग हर साल इस स्तूपा को देखने आते हैं। उसके अलावा श्री पशुपतिनाथ टेम्पल भी काठमांडू सिटी में बहुत फेमस है। ये मंदिर एक शिव मंदिर है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर लॉर्ड शिव की पूजा की जाती है और यहाँ पर आपको छोटे छोटे कई सारे मंदिर, आश्रम्स और मूर्तियां देखने को मिलेंगी। इनके अलावा स्वयंभूनाथ स्तूपा, काठमांडू दरबार स्क्वायर, गार्डन ऑफ ड्रीम्स, हनुमान धोका दरबार और तलेजो भवाई देजू टेम्पल भी काठमांडू सिटी में बहुत फेमस हैं। और ये सारी चीजें देती हैं काठमांडू सिटी को मेरी लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन। नंबर 2 पर आती है पोखरा सिटी। फीवा लेक के पास बसी हुई ये खूबसूरत सी सिटी चारों ओर से हिमालयन माउंटेन्स से घिरी हुई है और इसी सिटी से होते हुए आप अन्नपूर्णा सर्किट तक भी जा सकते हैं। इस सिटी में भी आपको नेचर की खूबसूरती देखने को तो मिलेगी ही, बल्कि कई सारे रिलीजियस साइट्स भी देखने को मिलेंगे। पोखरा सिटी की कुछ वो फेमस जगह जहां पर आप जा सकते हैं वो है फ्यूवा लेक, देवीज फॉल्स, तलबहारी टेम्पल, इंटरनेशनल माउंटेन म्यूजियम और गुप्तेश्वर महादेव केव। काठमांडू सिटी की तरह पोखरा सिटी भी कल्चर, रिलीजन और नेचर की ब्यूटी के लिए बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है और इसीलिए इन दोनों ही सिटीज में कई सारी फेमस साइट्स को यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी रखा है। नंबर 3 पर हम बात करेंगे लुम्बिनी की। कहते हैं लुम्बिनी ही वो जगह है जहां पर 563 BCE में महामाया देवी ने सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। इसीलिए इस जगह को बुद्धिज्म फॉलो करने वाले लोगों के लिए एक तीर्थ स्थल माना जाता है। इस सिटी में भी आपको कई सारे रिलीजियस टेम्पल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि माया देवी टेम्पल, लुम्बिनी म्यूजियम, वर्ल्ड पीस पगोड़ा, थाई मोनास्ट्री एंड पिलर्स ऑफ अशोका। पॉइंट नंबर 4 पर हम बात करेंगे जनकपुर सिटी के बारे में। इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से श्री राम जी की जो पत्नी थी सीता, वो राजा जनक की बेटी थी जो जनकपुर सिटी में रहते थे और उनको मिथिला नरेश भी कहा जाता था। सरप्राइजिंग बात तो ये है कि जो ये जनक सिटी है वो नेपाल कंट्री में है और इस रीजन को नाम दिया गया है मिथिला रीजन। हिंदू धर्म के लोग दूर दूर से नेपाल कंट्री में जनक पैलेस घूमने आते हैं जहां पर सीता जी का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि इस पैलेस में आज भी वो धनुष रखा हुआ है जिसको तोड़ने के बाद राम जी और सीता जी का स्वयंवर हुआ था।
जनक पैलेस के अलावा इस सिटी में एक दूसरी साइट जो बहुत फेमस है वो है जानकी टेम्पल, और ये टेम्पल भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में आता है। नंबर 5 पर हम बात करेंगे एवरेस्ट बेस कैंप की। भाई बात जब नेपाल कंट्री की हो रही है तो माउंट एवरेस्ट की बात होना तो बनती है। माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड का सबसे ऊंचा माउंटेन माना जाता है जो हिमालयन रेंजेस का हिस्सा है। हर साल इस माउंटेन को देखने कई सारे विजिटर्स आते हैं, जिनमें से कई सारे लोग माउंटेन क्लाइंबर्स भी होते हैं। मई 29, 1953 में माउंट एवरेस्ट की 29,035 फीट समिट तक पहुंचने वाले दो सबसे पहले लोग थे एडमंड हिलरी और शेर्पा टेंजिंग नोर्गे। माउंट एवरेस्ट की बेस पर एक बहुत बड़ा कैंप ग्राउंड बनाया गया है जहां पे हर साल कई सारे विजिटर्स घूमने आते हैं और वहां पर कैंपिंग करते हैं। नंबर 6 पर आता है अन्नपूर्णा सर्किट। अगर आपको ट्रैकिंग करना बहुत पसंद है तो अन्नपूर्णा सर्किट आपके लिए परफेक्ट जगह है। अन्नपूर्णा रेंजेस भी हिमालयन रेंजेस का ही हिस्सा है जो सेंट्रल नेपाल में पड़ती हैं, और यहाँ पर हर साल कई सारे लोग ट्रैकिंग करने आते हैं। ये बहुत ही मैसिव माउंटेन्स हैं जो पूरे साल स्नो से ढकी रहती हैं, और यहाँ पर भी आप नेचर की खूबसूरती का नजारा ले सकते हैं। इस सर्किट की टोटल लेंथ लगभग 160 से लेके 230 किलोमीटर है, जो कि पूरे के पूरे अन्नपूर्णा माउंटेन को कवर करती हैं। अन्नपूर्णा सर्किट के अलावा आप धौलागिरी, मनसलू और तिलिचो पीक जैसी जगहों पर भी आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। नंबर 7 पर हम बात करेंगे कंचनजंगा माउंटेन पीक्स की। इंडिया के सिक्किम स्टेट में बसा कंचनजंगा नेशनल पार्क के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। ये एक बहुत ही मैसिव ब्यूटीफुल पार्क है जो कंचनजंगा माउंटेन्स की हिल्स में लोकेटेड है। और जानने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये जो कंचनजंगा माउंटेन्स है ये सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि नेपाल कंट्री का भी हिस्सा है। कंचनजंगा माउंटेन 5 अलग अलग पीक्स से मिलकर बनी है, जिनमें से 3 पीक्स नेपाल में भी आती हैं। ना सिर्फ इतना बल्कि कंचनजंगा वर्ल्ड की 3rd हाईएस्ट पीक्स भी हैं। तो अगर आप नेपाल घूमने आए हैं तो कंचनजंगा पीक्स पर जाकर नेचर की खूबसूरती और तरह तरह की वाइल्ड लाइफ का नजारा लेना तो बनता है। नंबर 8 पर आता है चितवन नेशनल पार्क। ये एक प्रिजर्व्ड एरिया है नेपाल के तेराई रीजन में, जो नेपाल के साउथ सेंट्रल रीजन में पड़ता है और अपनी बायोडायवर्सिटी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इस नेशनल पार्क में आपको बहुत ही डेंस फॉरेस्ट, ग्रासी प्लेन्स, तरह तरह की बर्ड स्पीशीज और बहुत रेयर प्रजाति के जानवर जैसे कि वन हॉर्न राइनो और बंगाल टाइगर्स भी देखने को मिलेंगे। नेपाल जो कंट्री है वो एशियन एलिफेंट्स को प्रोटेक्टेड स्पीशीज का दर्जा देती है, और इसीलिए इस कंट्री में इन एलिफेंट्स के लिए एक प्रिजर्व्ड प्रोटेक्टेड एरिया भी रखा गया है। पॉइंट नंबर 9 पर आता है श्री पशुपतिनाथ टेम्पल। ये टेम्पल हिंदू धर्म के लोगों के लिए बहुत ही फेमस और सेक्रेड जगह है। काठमांडू वैली में भागमती रिवर के पास बना हुआ ये टेम्पल एक शिव टेम्पल है जहाँ पे लॉर्ड शिवा को पूजा जाता है, और लॉर्ड शिवा को ही पशुपति नाथ भी बुलाया जाता था, जिसका मतलब होता है द गॉड ऑफ एनिमल्स। ये टेम्पल भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में आता है। नंबर 10 पर हम बात करेंगे स्वयंभूनाथ स्तूपा की। स्वयंभूनाथ स्तूपा काठमांडू वैली में स्थित एक बहुत ही एंशिएंट रिलीजियस साइट है, जिसको टिबेटियन लैंग्वेज में सबलाइन ट्रीज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत तरीके के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको कई सारे श्राइन्स, टेम्पल्स, स्तूपास, मोनास्ट्रीज, म्यूजियम्स एंड लाइब्रेरीज देखने को मिलेंगी। कहते हैं इस स्तूपा के ऊपर लॉर्ड बुद्धा की आईज और आईब्रोज पेंट की गई हैं, और यहाँ के लोग ये मानते हैं कि लॉर्ड बुद्धा इस स्तूपा से उन सबको देख रहे हैं और उन सब का ध्यान रख रहे हैं। तो अगर आप नेपाल घूमने आए हैं तो स्वयंभूनाथ स्तूपा भी जरूर जाएं। तो ये थी नेपाल की वो टॉप 10 डेस्टिनेशंस जो मेरे हिसाब से आपको जरूर जाना चाहिए। मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि इन 10 में से किस जगह आप जरूर जाना चाहेंगे। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, इसे औरों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।